अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक ऐसा भारतीय अदाकार के जिसके मद्दाहों ने उसकी मौत के बाद खुदकुशी की है। आप सोचिए कि किस कदर दीवानावार आशिक होंगे लोग इस शख्स के। ये आदमी कौन था और इसकी मौत की खबर ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया की जीनत क्यों नहीं बनी है? आप पाकिस्तानियों को क्यों नहीं पता? वैसे हम पाकिस्तानियों को बॉलीवुड का, भारतीय अदाकाराओं और अदाकारों का बहुत पता होता है, हम जानते होते हैं, और अगर किसी की ऐसे मौत हुई होती तो आपको हमें पता होता। लेकिन ये कौन आदमी है ऐसा कि जिसकी मौत इतना बड़ा सदमा लेके आई भारतीय जो उनके फैंस हैं उनके लिए, और हम पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है? तो बड़ी हैरानकुन खबर है जो मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। इस आदमी का नाम है पुनीत राजकुमार। अब आप में से अक्सर लोग इनसे वाकिफ नहीं होंगे। ये कौन है? पुनीत राजकुमार कौन है? या उर्फ आम में इनको अप्पू कहा जाता था। ये आदमी कौन है? ये कौन है कि जिसके जनाजे में 25 लाख लोग शिरकत करते हैं? ये सोचने वाली बात है। 25 लाख लोग एक शख्स के जनाजे में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें उस रियासत का, भारतीय रियासत का चीफ मिनिस्टर भी शामिल है। और मजमूई तौर पे 10 लोग जो है वो जान से चले जाते हैं, 10 लोग मर जाते हैं। इसमें से 7 लोग ऐसे हैं जो खुदकुशी कर रहे हैं, और 3 लोग ऐसे हैं कि जिनको सदमा इतना ज्यादा होता है वो सदमे की ताब ना लाके मर जाते हैं। इस आदमी ने आखिर ऐसा किया क्या था, और ये आदमी क्या था? आइए आपको बताते हैं दोस्तों। 1975 में पैदा होता है पुनीत राजकुमार। उम्र इनकी 40 साल है। ये टीवी होस्ट, प्रेजेंटर, उसके बाद प्रोड्यूसर और फिल्म एक्टर और प्लेबैक सिंगर भी थे। इनका ताल्लुक है कर्नाटका, भारतीय रियासत कर्नाटका से। और ये जो कर्नाटका की वहां की जो फिल्में, जिसको कनाडा कहते हैं, कनाडा फिल्म्स कहते हैं इसको, ये कनाडा फिल्म के हीरो थे। अब जैसे कि मैं आपको बात बताता हूं, जैसे रजनीकांत है। रजनीकांत जो है वो इन तेलुगु मूवीज के हीरो हैं, और वो सुपर डुपर स्टार समझे जाते हैं। जो उस रियासत के लोग हैं वो रजनीकांत को अमिताभ से बड़ा स्टार समझते हैं, पूछते हैं। आपको पता है रजनीकांत के बाकायदा मंदिर हैं। जी हाँ, ये लोग अपने फिल्मी हीरोज को इस कदर सर पे बिठा देते हैं कि उनके मंदिर बन जाते हैं, बाकायदा उनकी पूजा, भगवान की तरह पूजा शुरू हो जाती है। और यही हाल था पुनीत राजकुमार का कि लोग इतने आशिक थे इनके कि वो उनकी एक तरह से पूजा किया करते थे। और जब ये इनकी मौत होती है, हार्ट अटैक से मौत होती है, और जब इनकी मौत होती है तो 7 लोग सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी इसलिए करते हैं कि अब उनका इस दुनिया में जीने का मकसद बाकी नहीं रहा है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पुनीत राजकुमार ने अपने वालिद की तरह ये वसीयत दे रखी थी कि वो अपनी आंखें डोनेट करेंगे। ठीक है, अब उनकी आंखें डोनेट करने से 2 लोग ऐसे हैं जिनकी बिनाई में बड़ा उनको मतलब बेहतरी आई उनकी बिनाई में। अब इन 7 लोगों ने खुदकुशी क्यों की? ये चाह रहे थे कि अपने सुपरस्टार के नक्शे कदम पे चले, और इन्होंने भी अपनी आंखें डोनेट की और खुदकुशी कर ली। और 3 लोग तो ऐसे हैं जो कि सदमे से चल बसे, और स्टेट फ्यूनरल दिया गया पुनीत राजकुमार को। ये एक बड़ी ही डिफरेंट, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन खबर थी कि एक शख्स जो है वो इस कदर इतना बड़ा हो सकता है, एक शख्स जो है वो इस कदर अहम हो सकता है किसी के लिए कि आप उसके लिए अपनी जिंदगी दे दें। अच्छा, ये चीज भारत में बहुत ज्यादा है। भारत में कल्ट फॉलोइंग जिसे कहते हैं, सुपरस्टार को या फिल्मी हीरो को। तो फिल्मी हीरो क्या होता है? एक फिल्मी हीरो जो है वो अगर पर्दे पे आके एक्टिंग कर रहा है तो बेसिकली वो कोई असल हकीकत में असल जिंदगी में तो हीरो नहीं है ना यार। उसको आप यूं, हाँ, हम पसंद करते थे, मुझे पसंद है, बहुत से फिल्मी हीरोज मुझे पसंद है, ड्रामे के हीरो मुझे पसंद है। क्यों? उनकी एक्टिंग अच्छी है। मैं उनको अपनी जिंदगी का रोल मॉडल कैसे बना सकता हूं? जिंदगी के रोल मॉडल उन लोगों को बनाया जाता है जिन्होंने हकीकी जिंदगी में कोई कारनामे अंजाम दिए होते हैं। लेकिन भारत में बिल्कुल चीज अलग है। भारत के अंदर लोग फिल्मी हीरो को अपनी जिंदगी का हीरो बना लेते हैं, और फिर उनका दीवानावार फॉलोइंग करते हैं, उनकी हर एक चीज की फॉलोइंग करते हैं। अभी शाहरुख खान को देख लीजिए, शाहरुख खान के बेटे के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद शाहरुख खान की सालगिरह आ गई तो लोग पागल हुए थे। शाहरुख खान के घर के आगे हजारों की भीड़ होती है, यकीन कीजिए, सैकड़ों की नहीं, हजारों की, और कई दफा तो लाखों की भीड़ होती है सलमान खान के घर के आगे। इस तरह से बड़े बड़े जो इनके फिल्मी सितारे उनके आगे, अमिताभ बच्चन के घर के आगे।
और दीवानावार पागल हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, अपने आप को पीट रहे होते हैं अगर उन पे कोई आफत आ जाती है तो। ऐसा ही माइकल जैक्सन के साथ भी होता था। माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट में अगर किसी को आगे वाली सीट मिल जाती थी और खासतौर पर अगर कोई खातून होती थी तो माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट में एम्बुलेंसेस जरूर होती थी, क्योंकि कई लोग सिर्फ माइकल जैक्सन को देख के ताब नहीं ला सकते थे और बेहोश हो जाते थे। ऐसा होता है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखिएगा। माइकल जैक्सन जब स्टेज पे आता था और जो लोग अगर किसी को छू लेता था या किसी की तरफ इशारा कर देता था तो वो खातून या मर्द इस खुशी से कि माइकल जैक्सन ने मेरी तरफ देख लिया है वो बेहोश हो जाता था और एम्बुलेंस में उसको ले जाना पड़ता था। ये हकीकत में हुआ है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हम किसी के इतनी जल्दी फैन नहीं होते हैं। हाँ, अलबत्ता एक और हम काम करते हैं, हमारे यहाँ ये बड़ी अच्छी रिवायत है, वो ये है कि हम अपने हीरोज को, जो असल जिंदगी के हीरोज होते हैं, उनको जलील बड़ा करते हैं। उनको हम इतना जलील करते हैं कि वो पछताने लग जाता है कि मैंने इस कौम के लिए कुछ किया ही क्यों। ताज़ा मिसाल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की है, आपके सामने है। आपको पता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ हमने क्या किया। तो अब्दुल कदीर खान जो है वो उस दुनिया से रोते हुए गए, आपसे, मुझसे, पूरी कौम से मायूस गए। हालांकि वो बंदा असल में हीरो है, हमारी कौम का वो बंदा मोहसिन है, उसे मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है। और यकीन कीजिए कि इतनी भी लिफ्ट नहीं कराई हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, जो दिन रात कहते थे कि मैं अब्दुल कदीर खान को उसका मकाम दिलाऊंगा कि उसके जनाजे में शिरकत कर ले। कोई बंदा स्टेट लेवल का, पंजाब के उस्मान बुज़ार साईं जो है वो तक नहीं गए थे अब्दुल कदीर खान के जनाजे में। तो हम लोग, वो लोग एक्सट्रीम पे हैं, वो लोग बहुत एक्सट्रीम पे हैं भारतीय लोग अपने हीरोज को लेकर के, और हम भी एक्सट्रीम पर हैं। वो इंतहा को छूते हैं और हम भी इंतहा को छूते हैं। हम ये करते हैं, वो अपने हीरोज को सर पे बिठा लेते हैं और उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत हद तक इंतहा पसंदी है। और हम क्या करते हैं, हम अपने हीरोज का बेड़ा गर्क कर देते हैं। हमारी भी कोई अच्छी बात नहीं है इतनी, हम भी बेड़ा, हम तो कहते हैं जी इसने मुल्क को कौम के लिए कुछ किया है, अब इसे रगड़ा लगाना शुरू कर दो। ये काम हम शुरू कर देते हैं। तो बस ये आपने मुझे बताना है, आपका फीडबैक बड़ा जरूरी होता है दोस्तों। जब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और मुझे लगता है कि यार चलें आप लोगों के साथ मेरी गुफ्तगू चल रही है और आपने मुझे बताना है कि क्या ऐसा करना ठीक है, ये जिस तरह से इन पुनीत राजकुमार या अप्पू के लिए लोगों ने किया, क्या ये ठीक है? क्या किसी को इस हद तक चाहना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा नाजरीन। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं हर किस्म की खबर आप तक बर वक्त पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह निगहबान।